करे आप उसे आतंकवादी कह दे। मैं शोएब भाई आपके पास आ रहा हूं। शोएब भाई आप सही मानते हैं कि भाई हुड़दंग करने वालों को आप आतंकी कह दे? हो सकता है कुछ लोग ऐसे हों। देखिए अनूप भाई, सबसे पहले तो मैं मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी को और सभी रियासत के वजीर आला को सावन की दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ, जब तक किसी ने नहीं दिया। देखिए सावन महीना जो होता है बहुत अहम होता है, शिव जी का होता है। पहला सोमवार निकला है अभी, इसमें कांवड़ यात्रा बहुत अहम होती है। लेकिन कांवड़ यात्रा जो अहम होती है उसके कुछ न कुछ जो है धार्मिक भी उसूल होते हैं, कानूनी भी उसूल होते हैं। मैंने भी कांवड़ यात्रा कम से कम 10-15 साल से होश संभाला, तो मैं देख रहा हूँ अक्सर वो निकलते हैं, हम लोग मदद भी करते हैं। वो मंदिराम पे बताएंगे तो सवाब कम हो जाएगा। लेकिन आप देखिए कभी न कभी जब भीड़ इकट्ठा होती है तो कहीं ना कहीं कुछ मामले बिगड़ जाते हैं। जिस तरह लखनऊ में ही आप देखिए कि स्कूल वैन थी जहां पर कांवड़ यात्रियों ने जो जा रहे थे उन्होंने डंडे बरसाए, वहां पुलिस मौजूद थी चौकी में, बच्चे बच गए, किसी के सर पे लगी, शीशे वगैरह टूटे, इस पे किसी ने कोई बात नहीं करी। मैं किसी के बयान की बात नहीं कर रहा हूँ, पैरवी कर रहा हूँ। हर मजहब में अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं। तो कम से कम कांवड़ यात्रा जो निकल रही है इसमें बहुत से लोग निकलते हैं, खूब प्यादा निकलते हैं, बहुत दूर जाते हैं शिव जी को चढ़ाने के लिए, उनकी मन्नत मांग पूरी करने के लिए। लेकिन इस तरह के कृत्य मैं समझता हूँ बेहतर नहीं है। कई जगह दुकान लूटी गई, मैं समझता हूँ बेहतर नहीं है। अभी शिशिर भाई हमारे बड़े भाई हैं, उन्होंने एक बात कही कि इस यात्रा में कुछ लोग पहुंच जाते हैं बिगाड़ने के लिए, बहुत अच्छी बात उन्होंने कही। इसी तरह नमाज में भी कुछ लोग पहुंच जाते हैं, मस्जिदों में भी कुछ लोग पहुंच जाते हैं बवाल करने के लिए, मुसलमान को बदनाम करने के लिए। तो दोनों बातें रखिए। एक बात जब मेरे पर आए तो आप उस बात को गलत साबित करते हैं, आप पे आए तो सही साबित करते हैं, बेहतर नहीं है। कांवड़ यात्रा मैं बहुत मान्य करता हूं, मैंने इसीलिए मुबारकबाद पहले दी। लेकिन इस तरह के मामले जो होते हैं, हमारे वहां देखिए ईद में नमाज होती, 5 लाख आदमी नमाज पढ़ के निकलता है ईदगाह से। लेकिन जब निकलता है तो कहीं भी एक आप छीटा कसी नहीं पाएंगे। ये हर मजहब में। एक सेकंड शिशिर भाई, एक सेकंड, आप मेरे बड़े भाई हैं। मैं हमेशा मैंने बात कही कि सुनने के बाद बोले तो ज्यादा अक्लमंद रहेगा, बीच में बोलना बेहतर नहीं है। आप मेरे बड़े भाई हैं, मैं आपकी बात का ही डिफेंस कर रहा हूँ। मुसलमान तो 2047 से 26 तक सफाई दे रहा है। मेरा ये कहना है चाहे हज पे जाए या कांवड़ यात्रा पे जाए, कोई धर्म नहीं सिखाता है किसी को नुकसान पहुंचाना। अगर मैं अनु भाई मस्जिद पे जाऊं और आगे कोई सफों में खड़ा पहले से, मैं उसको धक्का दे के आगे नमाज पढ़ लूं तो मेरी नमाज ही नहीं कबूल होगी। उसी तरह आपके धर्म में भी है, आपके धर्म में भी यही है कि अगर मंदिर में कोई है और आप धक्का दे पीछे करके आगे चले तो नहीं होगा। अब जिस तरह कांवड़ यात्रा में हमारे मुख्यमंत्री का, मैं कुछ मामले उनको बहुत फॉलो करता हूं, उन्होंने कहा सावन में शराब की दुकानें बंद कर दी जाएंगी, बिल्कुल सही कहा, मैंने हमेशा लब्बैक कहा। लेकिन कम से कम मैं ये चाहता हूं कि रमजान शरीफ जब पूरी दुनिया में मुसलमानों का पवित्र महीना होता है, उस दिन शराब बंद कर दी जाए जो मेरा हराम है। तो ये चीज, जब एक पहलू के दो सिक्के होते हैं, इस वक्त रात है तो आपके लिए भी रात है, लेकिन अब आपके लिए आए तो आप दिन कह दें, जब मेरे लिए आए तो रात है, तो बेहतर नहीं है। बिल्कुल मीट की दुकान बंद हुई, अच्छा हुआ, होना चाहिए। लेकिन कम से कम उनके जगह कहीं बना देते। कुछ तो दुकानदार ऐसे होते हैं जो रोज कमाते हैं रोज खाते हैं। ये सोचने का विषय है। रमजान आए तो आप शराब को बैन कर दें कि रमजान भर, ये गंगा जमनी की तहजीब होती है। और जिस तरह के काम है तो मैं सम्मान करता हूं, मैंने हमेशा किया। शिशिर भाई जानते हैं, जब मैं अभी भी यही कह रहा हूं, मैं अभी भी यही कह रहा हूं कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है। कहा मैंने कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं, शिशिर भाई भी यही कह रहे हैं। लेकिन किसी को आतंकवादी कहना आप समझ रहे हैं? मतलब आतंकवादी अगर मैं कह दूं कि भाई नहीं फलाना मुहर्रम के लोग जुलूस में लोग आतंकवादी थे, इस बात को आप मानेंगे? हम नहीं, क्योंकि जायज नहीं है। शिशिर भाई मैं आपके पास आ रहा हूं, बताइए, जवाब देना चाह रहे शिशिर भाई। अनम्यूट कर लीजिए। मैं ये कह रहा था कि शुएब सिद्दीकी जी हमारे छोटे भाई है, बहुत अच्छी, देखिए ना, अच्छे से अपनी बात रखी। और एक मौलाना रशीदी है, दोनों की बात करने में और पक्ष रखने में देखिए कितना फर्क है। यही कहते हैं शिक्षा और शिक्षा।